फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इस्राएल से आई किसी कारीगर ने उसे बनाया है, और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिखकर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं, किंतु वे बोलती नहीं। आंखें हैं, किंतु वे देखती नहीं। उनके कान हैं, किंतु वे सुनती नहीं। नाक है, किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं, किंतु वे छूती नहीं। पैर हैं, किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुआज्ञा। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें
मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि यीशु के बारे में लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। आज यीशु आते तो किन लोगों को देखकर यीशु तरस खाते? मुझे लगता है कि युवक युवतियों को देखकर। एक कारण यह है, जब हम लोग मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें एक कनानी स्त्री रोती हुई चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आती है। उसकी बेटी अबदूतग्रस्त है। यीशु ने उस लड़की को चंगा किया। मार्कुस के सुसमाचार में भी इसी तरह एक बाप अपने बेटे को, अबदूतग्रस्त बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लाया। शिष्य लोग उसको चंगा नहीं कर सके, यीशु ने उसको चंगा किया। नाइन नगर की एक विधवा का बेटा वो मर गया, यीशु ने उसको जीवन दान दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में एक पदाधिकारी आया, उसका बेटा मरने पर था, यीशु ने उसको चंगा किया। तो आज यीशु हमारे युवक युवतियों पर जरूर तरस खाते। हम जानते हैं बहुत सारे युवक युवतियां भटक रहे हैं। यजेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 34 में हम लोग पढ़ते हैं, वे न केवल भटक रहे हैं, वे बनेले पशुओं के शिकार हो गए हैं। हमारे युवक युवतियों की हालत बहुत खराब है। न परिवार में, न समाज में, न चर्च में हम सही प्रशिक्षण नहीं दे रहे। एक प्रचारक कहता है कि सेक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में बाइबल बहुत कुछ सिखाती है। उनका कहना है यीशु की शिक्षा में 1/4 आर्थिक समस्या के बारे में, आर्थिक सदुपयोग के बारे में लिखा है। लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करते, उनकी शिक्षा नहीं देते। इसलिए हमारे युवक युवतियाँ गलत संचार माध्यमों से, गलत दोस्त मित्रों से गलत तरीका सीखते हैं।
हमें नम्रतापूर्वक स्वीकार करनी है कि हम लोगों ने बहुत भारी गलती की है, करते आ रहे हैं। बहुत सारे युवक युवती आत्महत्या करते हैं। हाल ही में एक डॉक्टर कह रहे हैं 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है। मैं समझ रहा हूँ उसमें अधिकांश लोग युवक युवतियाँ होंगे। 10 सेकंड में दारू के कारण एक आदमी मर रहा है। ये भयंकर स्थिति है। हम बुजुर्ग लोगों ने, हम माता पिताओं ने, नेतागणों ने हमारे युवक युवतियों को नया प्रशिक्षण, नई दिशा नहीं दी है। उनको पवित्र जीवन बिताना है, लैंगिकता में पवित्र जीवन बिताना है। यीशु ने साफ साफ समझाया है, हमको मन में, शरीर में, आत्मा में पवित्रता कायम रखनी है। यह संभव है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। याद कीजिए, पिछली सदी की शुरुआत में मरिया गोरेटी 12वीं साल की उम्र में वह शहीद बन गई। उसकी माँ निपट थी, लेकिन यादगारी से धर्म शिक्षा सिखाकर अपने बाल बच्चों को उसने पोसा पाला। उसने अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। यह आज भी संभव है। चेन्नई में एक परिवार है, हमारे परिचित एक परिवार, उनके 2 बेटे हैं। बचपन से ही उन लोगों ने अच्छी तरह शिक्षा दी, माता पिता ने अच्छी तरह शिक्षा दी। पहला बेटा शादी करके सेटल हो गया। दूसरा जब पढ़ रहा था, परीक्षा के बाद माता पिता ने उसको हमारे सेंटर में भेजा और बताया, जाकर फादर लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो, उनकी सेवा करो, मदद करो। वह युवक इधर आया। आते ही उनको बोल रहे, फादर, एक युवक या एक युवती पवित्र आत्मा से संचालित है, वो समाज के लिए, प्रभु के लिए कितना महान कार्य कर सकता है। और आगे चल करके वो एक कपूचिन समाज में गया, अभी पुरोहिताई की पढ़ाई कर रहा है। अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, लेकिन बिरले हैं। हमारे बाल बच्चों को दुख उठाने के लिए हम बहुत कम सिखाते हैं। बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ता दिखाया है। अविला की संत तेरेसा, जब उनको दुख उठाना पड़ता था, वो चुपके से यीशु से बोलती थी, प्रभु मैं इस दुख को उठाती हूँ, खुशी से उठाती हूँ। लेकिन इस दुख के जो उठाने से 10,000, 1,00,000 पापियों का मन परिवर्तन होना है। उनकी सुरक्षा, उनकी सांत्वना और मुक्ति होनी चाहिए। यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी। हम सोचेंगे कि वो महान संत इसलिए कि बड़े बड़े कार्य करती थी, लेकिन वो छोटे छोटे कामों में बड़े बड़ा नियोग, इंटेंशन रह करके काम करती थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आर्थिक संचालन हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाते। संत पौलुस को यीशु ने सिखाया, लेने से ज़्यादा सुखद है देना। यीशु ने बताया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा, आनंद जीवन का अधिकारी बनेगा। हमें अपने बाल बच्चों को सिखाना है। संपत्ति बढ़ने से टेंशन बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी। लोत का उदाहरण लीजिए। अब्राहम का भतीजा लोत, उसकी संपत्ति, धन संपत्ति बढ़ गई तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, वे अलग हो गए। और नतीजा बाद में क्या हुआ? उनकी सारी संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। तो भाई और बहनों, यीशु क्या हमको सिखाते हैं? हमारी ज़रूरत
के लिए हमको खर्च करना है, लेकिन गरीबों को दान देना है। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु यूदस से कहते हैं, तुमको जो करना है जल्दी ही कर लो। उनके शिष्यों ने सोचा, क्योंकि यूदस के पास थैली थी, प्रभु के लिए जो जरूरी है उसको खरीद लेना या गरीबों को दान देना। बहुत सारे माता पिता ये नहीं समझते हैं। बाल बच्चों को सिखाते पैसा कमाओ, ऐश आराम का जीवन यह बहुत महत्वपूर्ण है। नतीजा क्या है कि वे तिरस्कृत हो जाते हैं। धन संपत्ति बढ़ने पर लड़ाई झगड़ा बढ़ती है। हम लोगों को, हमारे बाल बच्चों को, युवक युवतियों को सही प्रशिक्षण देना है। यीशु हमको सिखाते हैं, हमें प्रार्थना करनी है। फसल तो बहुत है, बनिहार थोड़े हैं। हमको क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है फसल के स्वामी से कि बनिहारों को भेजे। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है हर रोज। माता पिताओं को, चर्च के पुरोहितों को, संस्थाओं के अधिकारियों को प्रभु सद्बुद्धि दे। हमारे युवक युवतियों को अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए उनको कृपा मिले, सद्बुद्धि मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम संसार भर के सभी युवक युवतियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे संत योसेफ और माता मरियम ने बालक यीशु को सही प्रशिक्षण दिया, उसी तरह हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे चर्चों में हमारे युवक युवतियों को सही प्रशिक्षण देने के लिए हमें कृपा दे, ताकि हम लोग एक नई पीढ़ी का निर्माण कर सके, हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।